Hello students, good morning to all. Let's come to the page number 35. Topic is mica. Okay, it is found in old metamorphic rock. जो पुराने metamorphic rocks होते हैं उनसे लेकर के ये बना रहता है. ये काफ़ी लेयर्ड, लाइटर और ब्राइट होता है मिका. ठीक है, और इसके प्रोडक्शन में हमारी इंडिया सेकेंड रैंक पे आती है. ओके, एंड इंडिया कंट्रीब्यूट 26% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन और 26% पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन में खाली हमारी इंडिया कंट्रीब्यूट करती है. ठीक है, इंडिया का ये मिका का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है. मिका का यूज़ हमारे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस पे, टेलीफोन्स पे, रेडियो, एयरक्राफ्ट्स, मोटर व्हीकल्स, ये सारी जगहों पे मिका का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड द वर्ल्ड फेमस हाई क्वालिटी ब्राइट वाइट मिका इज़ फाउंड इन बिहार. सबसे अच्छा, सबसे ब्राइट मिका कहाँ पे फाउंड मिलता है हमें? बिहार पे. देयरफॉर द मिका ऑफ बिहार नोन एज रूबी मिका, इसलिए उसे हम रूबी मिका के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, मिका हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगा? नीलगिरी, मधुरी, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे हमें मिका को देखने को मिलता है. ठीक है, मिका ग्रीन कलर का भी होता है जिससे हम उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, टोंक, शिकर, यहाँ इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिलता है. ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलता है. मध्य प्रदेश में मिलता है हमें स्टेट में. ठीक है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की हमें बस्तर डिस्ट्रिक्ट में मिका फाउंड होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स दी गई हैं, आप लोगों को सिर्फ वो रीड करनी है. ओके स्टूडेंट्स, मोस्टली इम्पॉर्टेंट है कि मिका कहाँ कैसे बनता है, कैसा होता है, कौन से कलर का होता है और इंडिया की रैंकिंग क्या है उसके प्रोडक्शन में. बाकी सब स्टेट्स आपको सिर्फ रीड करनी है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा कॉपर ओर. कॉपर ओर इज़ फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक. ये हमें मेटामॉर्फिक रॉक में फाउंड होते हैं. अदर मेटल लाइक सिल्वर, टिन, लीड, गोल्ड ऑल्सो मिक्सड विथ कॉपर. ये सारे जो हैं मेटल्स, वो हम इनके साथ नॉन मेटालिक हैं जो मेटल्स, उनको हम किसके साथ मिक्स करते हैं? कॉपर के साथ मिक्स करते हैं. तो वो कॉपर जो है वो हमारा एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. राइट, कॉपर इज़ यूज इन इंडिया फॉर एशियन टाइम. हमारे बहुत पुराने टाइम से, पास्ट से इसे हम यूज़ कर रहे हैं इंडिया में. और इट इज़ used in manufacturing electric cables, telephones and telegraphic instruments, utensils and coins. इन सारी चीज़ों के लिए हम किनका यूज़ करते हैं? कॉपर ओर का. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है इंडिया रैंक थर्ड अमंग द कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. हमारे पूरे वर्ल्ड में थर्ड पे आती है हमारी इंडिया प्रोडक्शन ऑफ कॉपर के लिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा बॉक्साइट. बॉक्साइट इज़ अ नॉन मटेरियल मैटर मिनरल. जैसे मैंने आप लोगों को मिनरल बताए थे, उसमें आपके दो थे, एक थे मेटालिक, एक थे नॉन मेटालिक. तो मेटालिक मैंने आपको ओक, आयरन, कॉपर, है ना, मैंगनीज, ये सारे कवर करा दिए. अभी आता है हमारा बॉक्साइट. बॉक्साइट इज़ अ नॉन मेटेलिक मिनरल. इट इज़ यूज, ये हमें यूज़ करते हैं हम इसे एल्यूमिनियम बनाने के लिए. ये हमारे वर्ल्ड रिजर्व का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इंडिया हमारी इसके प्रोडक्शन में 9th रैंक पे आती है इन इंडिया. ये हमें रांची और पलामू में, झारखंड, बालाघाट, जबलपुर, मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इन सारे रीजन्स में हमें ये मिलता है. ठीक है, उसके बाद है हमारा गोल्ड. गोल्ड तो आप सब ने बहुत अच्छे से सुना ही होगा कि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस मेटल होता है. गोल्ड से कॉइन्स, ज्वेलरी, है ना, और काफ़ी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी गोल्ड पे डिपेंडेंट होती है. इंडिया प्रोड्यूस 2% ऑफ टोटल वर्ल्ड गोल्ड. लेकिन हमारी जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2% ही गोल्ड का प्रोडक्शन करती है. ठीक है, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ गोल्ड इन इंडिया. 2 सोर्सेज हैं गोल्ड के, ऑरिफेरस लोड डिपॉजिट एंड एल्यूमिनियम, और डिटेरिटल गोल्ड और प्लेसर डिपॉजिट. इन कर्नाटका इट इज़ फाउंड इन धवर रॉक्स ऑफ कोलार डिस्ट्रिक्ट. ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें कर्नाटका में धारवर रॉक्स पे मिलता है. कौन? गोल्ड. ठीक है, और कोलार इज़ अ मेन माइन. यहाँ पे कोलार काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्ड के माइनिंग में. ओके,
एंड गोल्ड्स हमें आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश में मिलता है और तमिलनाडु पे मिलता है, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सारी जगहों पे गोल्ड की फील्ड्स हैं. Alluvial dactyl gold is found in the sand of river सुवर्ण रेखा ऑफ झारखंड. और जो alluvial dactyl गोल्ड है वो हमें कहाँ पे मिलता है? हमें मिलता है वो सैंड में. किसके रिवर की? सुवर्ण रेखा की सैंड में. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा एंड लास्ट है हमारा डायमंड. डायमंड क्या होता है? डायमंड आप सबने सुना होगा, काफ़ी प्रीशियस एलिमेंट है. ये हमारे इंडिया में काफ़ी जगहों पे पाया जाता है. कोहिनूर डायमंड ऑफ इंडिया इज़ वर्ल्ड नोन. और कोहिनूर डायमंड हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिलता है. ठीक है, उसके कारण से हमारी इंडिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है. इन इंडिया डायमंड माइंस आर पन्ना, सतना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. इसका मतलब डायमंड कहाँ कहाँ पे भी मिलता है? डायमंड हमें कहाँ पे माइन किया जाता है, कहाँ पे उसे निकाला जाता है, उसकी जो खुदाई होती है वो कहाँ पे होती है? वो पन्ना में, सतना में और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में होती है मध्य प्रदेश की. एंड मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पे आता है प्रोडक्शन ऑफ डायमंड. पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश हमारा फर्स्ट रैंक पे आता है डायमंड के प्रोडक्शन के लिए. और इसके अलावा वो हमें अनंतपुर, है ना, अनंतपुर, कुरनूल, कृष्णा एंड गोदावरी जनपद ऑफ आंध्र प्रदेश एंड बिलारी जनपद ऑफ कर्नाटका. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन चंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड बांधा एंड मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. मतलब मध्य प्रदेश के अलावा ये हमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मिर्ज़ापुर, उड़ीसा में भी हमें ये मिलता है. ठीक है. अदर मिनरल्स फाउंड इन इंडिया आर सिल्वर. और इसके अलावा काफ़ी और भी मिनरल्स हैं जो हमारे इंडिया में मिलते हैं. दैट इज़ सिल्वर, लाइमस्टोन, कोरोमाइट, मैग्नेसाइट. ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये हमें हमारी इंडिया में मिलते हैं. ओके, मिनरल्स जो है वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल गिफ्ट है. ठीक है, तो उनका प्रिजर्वेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे जैसे मैन की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे सारे मिनरल्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि मिनरल्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उनका कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, है ना. नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है, हमारे इंडिया की वेल्थ है ये. सो हमारी कंट्री की वेल्थ को बचाने के लिए हमें इनका कंजर्वेशन करना है. ठीक है, इसके कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना है? दैट हमारी कंट्री को ये रियलाइज़ करना है कि ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वेल्थ है और हमें सब अभी नहीं ख़त्म कर देना है, हमें इसे कंजर्व करके रखना है फॉर फ्यूचर, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. ओके स्टूडेंट्स, मटेरियल्स विच आर पॉल्यूटिंग एंड. और सेकंड स्टेप क्या करना है? ऐसे मटेरियल्स हमें यूज़ करना बंद करने हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करें और जिनसे हमारे मिनरल्स में भी असर पड़े. सब्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल सब्सटेंस शुड बी सर्च्ड ऑफ. और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिनरल्स को ना यूज़ करें, इसलिए हमें उनका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना है. UN शुड मॉनिटर द एक्सप्लॉयटेशन एंड यूज़ ऑफ मिनरल्स बाय द कंट्री. और जैसे यूनाइटेड नेशंस ने एक्सप्लॉयटेशन से को मॉनिटर करके उनको अदर कंट्रीज़ के यूज़ ऑफ मिनरल्स बाय द अदर कंट्रीज़, और जो दूसरी कंट्रीज़ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का और हमारे मिनरल्स का यूज़ कर रही है उससे हमें बचाना है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे मिनरल्स टॉपिक ख़त्म हुए. हमने इस चैप्टर में किस तरह से एग्रीकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पढ़ा, है ना. ये सब हमारे लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल है आपने देखा, और कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं ये भी देखा. आफ्टर मिनरल्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पावर रिसोर्सेज. ऑल्सो पावर रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल एंड मैन इज एन एक्टिव बीइंग, ही यूजेस पावर टू परफॉर्म ईच एक्टिविटी. और पावर रिसोर्सेज का मैन हर जगह पे आज यूज़ करता है, हर जगह पे. ठीक है, पिछले टाइम पे हर एक्टिविटी में पावर का यूज़ नहीं होता था. ठीक है, तब के टाइम पे पावर का काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड यूज़ होता था, बट आज हमारा हर जगह पे पावर रिसोर्सेज का यूज़ होता है. इवन पहले जैसे
मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगी। पहले एग्रीकल्चर की वगैरह प्रोसेस में वहाँ पे पावर रिसोर्सेज नहीं यूज़ होते थे, बिकॉज सारी चीज़ें मैन अपने आप करता था, है ना। प्लगिंग हो, राइटिंग हो, इरिगेशन हो, सब वो खुद से करता था। बट आज हर फील्ड में पावर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है, ठीक है। अवेलेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ दीज पावर रिसोर्सेज बोथ आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और बच्चा, मैं ये नहीं कह रही कि पावर का यूज़ मत करो, बिकॉज उनका होना और उनका प्रॉपर यूज़ होना दोनों ही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो वी कैन से दैट सोर्सेज ऑफ पावर विच आर यूज्ड बाय मैन फॉर हिज डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर नोन एज पावर रिसोर्सेज। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सारे सोर्सेज जो मैन अपनी हर एक्टिविटी में यूज़ करता है टू गेट पावर, टू गेट एनर्जी, वो सारे रिसोर्सेज हमारे होते हैं पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज दो होते हैं, एग्जॉटेबल एंड रिन्यूएबल। एग्जॉटेबल वो होते हैं जो लिमिटेड होते हैं और एग्जॉट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो यूज़ करने पे भी ख़त्म नहीं होते। ओके, रिन्यू हो जाते हैं। आया समझ में? अब हम आते हैं हमारे लास्ट इस पे, पेज के लास्ट पे, दैट इज़ फर्स्ट है हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे एनर्जी के? दैट इज़ जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट है हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल कौन कौन से हैं? सोलर, विंड, बायो एनर्जिकल, जियोथर्मल एनर्जी। मतलब कन्वेंशनल ऐसे सोर्सेज होते हैं जो हमारे लिए नेचुरल हैं, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल ऐसे हैं जिन्हें नेचर तो देता है बट उसे यूज़ करने के लिए मैन की नीड होती है, जस्ट लाइक कोल। अब आता है हमारा पहला कोल। द क्रेडिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन गोज कोल। मतलब कोल इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है उसका पूरा क्रेडिट कोल को जाता है। इसीलिए हमारी इंडस्ट्रीज़ की मदर किसे बोला जाता है? कोल को, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। अब हमारे कोल कौन कौन से टाइप के होते हैं? हमारे कोल 4 टाइप के होते हैं, एंथ्रैक्साइट, बिटुमिनियस, ब्राउन और लिग्नाइट, पीट, ठीक है। अब एंथ्रैक्साइट क्या होते हैं? ये हमारे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है जिसमें 85 to 90% कार्बन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेकेंड ग्रेड हम देते हैं हमारे बिटुमिनियस को जो 70 to 80% कार्बन कंटेन करता है और ब्लैक कलर का होता है। ब्राउन एंड लिग्नाइट थोड़ा सा पुअर क्वालिटी का कोल होता है जिसमें 40 to 45% कार्बन होता है और इट प्रेजेंट इन दिस कोल, ठीक है। और ये थोड़ा सा जब इसे जलाया जाए ये काफ़ी ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है पीट। ये हमारा प्राइमरी फॉर्म ऑफ कोल है, ठीक है। इसमें केवल 20% कार्बन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और 80% ह्यूमिडिटी होती है। अब यहाँ पे दिया है कि कोल का प्रोडक्शन और कोल का रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। कोल का प्रोडक्शन एंड कोल का रिजर्वेशन, ठीक है। रिजर्व दैट मीन्स कैसे हमें उसे प्रिजर्व करके, बचा के, कंजर्व करके रखना है। तो इंडिया रैंक 3rd इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। हमारे कोल को प्रोड्यूस करने में हमारी इंडिया 3rd पे आती है। इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर चाइना एंड USA। दैट मीन्स आफ्टर चाइना और USA के बाद हमारी इंडिया ही आती है कोल के प्रोडक्शन में, ठीक है। कोल का जो रिजर्व्स है स्टूडेंट्स वो कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कोल के जो प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है गोंदवाना कोल फील्ड और तीसरा है टर्शरी कोल फील्ड। गोंदवाना में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द कोल इन द कंट्री ऑकर्स इन रॉक्स। ये यहाँ पे सारी जो भी कोल प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पे होगा? इस फील्ड में, रॉक्स के यहाँ पे ये कोल प्रोड्यूस होता है। 96 कोल रिजर्व एंड 99 कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया लोकेटेड इन रीजन। और यहाँ पे 96 कोल रिजर्व्स बनाए गए हैं और 99 कोल प्रोडक्शन होता है पूरी इंडिया का इस रीजन में। और टर्शरी कोल फील्ड क्या है? 1% जो बचता है हमारे टोटल प्रोडक्शन का वो
यहाँ पे होता है। दैट मीन्स हमारी इंडिया अगर 100% हमारी इंडिया जितना कोल प्रोड्यूस करती है, अगर उसे हम 100% माने तो उसका 99% तो गोंडवाना कोल फील्ड में ही हो जाता है। बाकी का जो 1% है वो टर्शरी कोल फील्ड में होता है। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं? आसाम, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। यहाँ पे कोल मिलता है हमें और यहाँ पे कोल प्रोड्यूस होता है। हियर लिग्नेटाइट द इंफीरियर कोल टाइप ऑफ कोल इज़ फाउंड। और सबसे जो इंफीरियर जो ठीक ठाक कोल होता है, गुड क्वालिटी का नहीं होता, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? जो लिग्नाइट होता है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। मेन कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया आर शोन इन द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे मेन मैप ऑफ इंडिया है। यहाँ पे आपको कोल के ये देखिए सिंबल है कोल। यहाँ से आप देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे कोल प्रोड्यूस होता है, जैसे कि रानीगढ़, जारिया, ठीक है, रानीगढ़, जारिया, चंद्रपुर, बोकारो, करणपुर, कोबरा, सिंघरौली, टाटापानी, इन सारी हिमगिर, इन सारी जो स्टेट्स हैं यहाँ पे कोल का प्रोडक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, rest we will continue in the next video. Thank you.